Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूं। ईश्वर का ध्यान कीजिए और कोई भी एक नाम सोचिए और जानिए उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आज उन्होंने जो मुझे ये मीडियम बनाया है कि मैं आप तक इस पर्सन की करंट एनर्जी पहुंचा पाऊं। मैं वो रोल बाखूबी निभा पाऊं। ईश्वर जो भी एनर्जीज इस पर्सन की हैं वो मैं अपने व्यूअर्स तक बहुत अच्छे से डायरेक्ट कर पाऊं, यही मैं प्रार्थना करती हूं। चलिए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यहां पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द बैटल वैगन का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहां पर। व्हाट एल्स, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहां पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ओक किंग का कार्ड है। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की ज़ोडिएक साइन की पहले यहां मैं बात करना चाहूंगी और कुछ डेट्स भी बताऊंगी जो कि आपके उस पर्सन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रही होंगी या आपसे किसी भी तरीके से वो डेट्स रिलेट करती होंगी। उस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन मतलब उनकी राशि है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस सबसे पहले, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सबसे कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, जो नंबर्स आप दोनों को रिलेट करते होंगे वो हैं 3, 6, 1, 11, 13, 22, 8, 13, 26, 9, 30, 27, 16, 15, 7। ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपको या इस पर्सन को रिलेट करते होंगे। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। इस पर्सन को ये लग रहा है, ये आपके आउटलुक से जो भी आप दुनिया को दिखा रहे हैं, चाहे वो आप अपने सोशल मीडिया से दिखा रहे हों या आप खुद अपनी 3D लाइफ के अंदर जो आप नॉर्मली घर से निकलते हैं, ये पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके आसपास नए लोग आ गए हैं, ठीक है, और वो जो लोग हैं उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई इस पर्सन को नजर आ रही है। ये फील कर रहे हैं
कि आपके जीवन में तो इस पर्सन की कोई कमी ही आपको महसूस नहीं होती होगी। आपके जीवन में इस पर्सन की कोई वैल्यू ही नहीं रही होगी, ऐसा ये महसूस करते हैं। अपने आप को बहुत ही ज्यादा आपसे डिटैच्ड महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन आपको इस तरह से खुश देखकर अचंभित भी हैं, वो थोड़ा शॉक्ड भी हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर उतनी प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं कर रहे हैं जितनी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में आप हैं। आपकी खुशी के ऊपर उनका एक क्वेश्चन मार्क है कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपके साथ जो भी ये फील करते हैं वो आपसे कहना चाहिए, ये फील कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और उस डायरेक्शन में आप लो एनर्जीज में, मतलब आप फ्लर्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए सही गलत के कोई मायने नहीं है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो आपका ब्रेन ड्रेन करते हैं, वो अपने फायदे के लिए आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके लिए आपका नेम, फेम, शोहरत, आपकी 3D की जिंदगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये बहुत मायने रखता है। और जो आप क्लोज हैं लोग, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो इस चीज को बूस्ट करते हैं, जो चीज इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक डोमिनेटिंग पर्सन हैं जो अपने डिसीजंस खुद बनाते हैं, आप दूसरे की कद्र बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके लिए आपके डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। उन डिसीजंस पर चलकर किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। इस पर्सन को ये फील हो रहा है आपको लेकर कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अटेन करने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल की है और आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रगल की बदौलत हुआ है, जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। और ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं, एक गिल्ट इन्हें महसूस हो रहा है कि ये आपके पोटेंशियल को समझ नहीं पाए, ये आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे। इन्हें इस चीज का भी दुख है कहीं ना कहीं कि जिस तरह की आप एक पर्सनालिटी हैं उस तरह से ये आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाए। और अब जब आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, जब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जब आप अपने जीवन में कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो आपके हर एक स्टेप्स को देखकर या इन्हें कहीं से भी पता लगता है, अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत अमेज्ड फील करते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसे ये कंप्लीटली समझ ही नहीं पाए। इस पर्सन को एक चीज का गिल्ट है कि इनकी वजह से आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक पॉइंट पर आकर रुक गई। और ये इस बात से अमेज्ड हैं कि वो जिस टाइम पर आपकी लाइफ रुकी थी, ये आपको लोअर एनर्जीज की तरफ को लेकर जाना चाहते थे और उस टाइम पर आप एक अवेकनिंग की ओर बढ़े हैं। इस बात की रियलाइजेशन इनको हो रही है और इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हैं और ईश्वर के क्या रंग हैं इस चीज को समझने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। आपको लेकर
जो आपने पास्ट में कोई भी सेक्रीफाइसेस इस पर्सन के लिए किए हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि ये आपको बहुत दुख देते रहे हैं, ये आपकी कभी कदर नहीं कर पाए हैं, ये आपको कभी समझ ही नहीं पाए हैं, और आपको इन्होंने एक ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ दिया जिस मोड़ पर आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके जीवन को एक जगह पर ऐसे बांध दिया जहां पर आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते थे, और नैतिकता की वजह से आज इन्हें उस चीज का पछतावा हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, ये चीज भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। आपकी इमोशंस की कदर इस पर्सन ने कभी नहीं की, और अब जब आपको एक हायर पोजीशन पर ये पर्सन देख रहे हैं, हायर पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि नेम फेम में ही वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर जब ये आपको एक हायर एनर्जी की पोजीशन पर भी देख रहे हैं तो इन्हें बहुत ही गिल्ट की एनर्जी महसूस हो रही है, ये एक पछतावे की एनर्जीज में है। लेकिन ये अब आपसे एक बार कुछ कहना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो ये कहना चाहते हैं आप उसे सुनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यहां पर आपकी वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन की वजह से आप कहीं ना कहीं इमोशनली शार्टर्ड जरूर हुए हैं, बट इस पर्सन का ये मानना है कि इन्होंने अपनी एक नासमझी की वजह से आपको इमोशनली ड्रेन किया। इस पर्सन को आपका ये डिफेंसिव मोड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप पहले ऐसे नहीं थे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुई है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। आप जो डिफेंसिव हो गए हैं, जो आप अपने पॉइंट को साबित करते हैं, अब वो चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ये पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप उन्हें नीचा जरूर दिखाएंगे, मतलब ये फीलिंग भी आ रही है इनको कि आप उन्हें नीचा जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे एक बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ को अपनी जो भी भावनाएं हैं वो आपसे कहना चाहते हैं। शर्मिंदगी है वो बताना चाहते हैं आपको, लेकिन आपको एक वॉरियर की तरह देखकर ना ये पर्सन स्तंभित हो गए हैं कि आप भी अपनी लाइफ में एक वॉरियर हो सकते हैं। इस चीज से वो बहुत हैरान है। इन्हें तो ये लगा था कि जिस सिचुएशन में आप इनकी वजह से कहीं ट्रैप हुए थे, आप तो वहीं पर ही अपनी लाइफ को जीने की आशा छोड़ चुके होंगे, लेकिन आप इतनी स्ट्रांगली आगे बढ़े हैं, वो चीज इन्हें आपकी तरफ को अट्रैक्ट भी कर रही है। ये जानना चाहते हैं आपने ऐसा कैसे किया। तो अब ये तो आपके ऊपर है ना, आप अपने सीक्रेट्स बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो अब हम इस डेक से भी देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यहां पर ब्लेम का कार्ड है, the next card over here is acceptance का कार्ड है, the next card over here is purpose का कार्ड है, the next card over here is failure का कार्ड है, the next card is forgiveness का कार्ड है, the next card over here is freedom का कार्ड है, and bottom of the deck पर balance का कार्ड है।
इस पर्सन को 100% ये बात पता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक परफेक्ट हार्मनी में आ चुके हैं और इनके अकॉर्डिंग जो हार्मनी होती है वो आपने अचीव कर ली है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने 100% हार्मनी अचीव कर ली है, बट इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी, जिसको बोल सकते हैं कि इंसान अपने आप में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में है, शांति की एनर्जी में है, वो आपने अचीव कर ली है। और ये अब आपको इस चीज के लिए जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये ब्लेम भी लगा रहे हैं कि आपने एनर्जी की टर्म्स में इन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। ठीक है, वो ये आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उस टाइम पर आपने इनसे पीछे हटना जरूरी समझा, लेकिन आपने इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। सो ऑब्वियसली जब कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाता है, जो इंसान पीछे रह जाता है वो उसे ऐसे ही ब्लेम्स लगाता है। तो अपने आप को मेंटली वीक मत कीजिए, ये इस पर्सन की आदत है जो वो आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये पर्सन आपकी इस सफलता को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एक ऐसा हार्ड ट्रूथ आज बन चुका है, आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हैं, तो ये पर्सन इस स्टेबिलिटी को हिला नहीं सकता है। ये इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है और आपको खो देने का दुख इस पर्सन को बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है। ये पर्सन आपसे माफी चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक बार सॉरी कहना चाहते हैं और आपके साथ अगर कोई डीप बॉन्ड नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप चाहते हैं। और यहां पर ये पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं, अगर किसी एक पर्सन को फ्रीडम दी जाए, उसको पंख दिए जाएं, तो कोई भी इंसान अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। और आप जो ये कर रहे हैं, ये चीज इन्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनकी जीवन के अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं। और अब इस पर्सन को चीजों को रिलेट करना आ गया है। आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशंस रही हैं, ये पर्सन हर एक सिचुएशन को रिलेट कर रहे हैं कि इन्होंने कहां पे गलती की, आप कितना कर रहे थे। आपने आज तक इस पर्सन का जितना भी किया है, ये उसका 10% भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है। आपकी लाइफ को, आपके स्टेटस को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। और ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको कहा कि कोई भी एक नाम चूज कीजिए, जरूरी नहीं है ये लवर्स ही हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है ये फ्रेंड्स ही हूं, बट दिस पर्सन इज रियली अमेज्ड एट योर success not in terms of money, fame. It might be in terms of your higher energies. It might be in terms of your sincerity. Okay, आपके अंदर एक ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये बहुत शॉक्ड है। ठीक है, सो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। बेसिकली अगर बात करूं तो ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।